सर आपका जो व्यक्तित्व है, आपको सर पता हो ना हो, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सर हर वर्ग के लोग आपको चाहते हैं, सारी चीजें हैं सर, बहुत प्रसिद्धि मिली है। मैं सर इसमें ये जानना चाह रहा हूं कि एक लंबे समय से सिर्फ अपने क्षेत्र ही नहीं, मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय, खगड़िया आसपास के जहां भी अपने संबंधी हैं सब लोगों से मिलता जुलता हूं। एक बार जब चर्चा होती है तो बोलती है कहाँ घर चिकन अपने के, अच्छा उन्ने ऐसे ऐसे बाहर चुके मुकेश बाबू को जाने चाहो। हाल फिलहाल ही इन्ने हम बेगूसराय को शादी समारोह में गेल चलिए जी जी तो हमार परिचय होले कि ठीक है दांत के डॉक्टर छिके, कहूँ का छिके, नदनी चौक की तरफ के छिके, तो बाहर चुके गाँव से जाने चाहो, उमेश बाबू को जाने चाहो। बहुत अच्छा लगला। हम ही जानल चाहे छियन सर कि एक लंबा वक्त 1960 में आपने मैट्रिक किया, तत्पश्चात आप 13वीं किए, इंजीनियरिंग किए, प्रसिद्धि हुई क्योंकि आपने अच्छे कार्य किए। ये क्षेत्र इतने लंबे समय से या ये पूरा डिस्ट्रिक्ट दूसरा उमेश बाबू क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसका बेसिक फॉल्ट क्या है ये जानना चाहता हूं। जबकि आप जिस परिवेश में पढ़ाई हुई है, जैसा बताया आपने, किसान परिवेश में, किसान थे माता पिताजी, पिताजी नहीं रहे कम उम्र में ही, एक ग्रामीण परिवेश में ही पढ़ाई हुई है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई हुई है और वहां पर आपने ट्यूशन भी लिया सर से, और फिर ऐसे ऐसे करके तब इतने संसाधन नहीं थे। आज के डेट में बहुत सारे संसाधन हैं, माँ पिताजी पढ़ाने वाले हैं, पूरी सारी चीजें हैं, लेकिन उस व्यक्तित्व का धनी आदमी जो एक क्षेत्र का पहचान बना देता है कि हाँ उमेश बाबू के क्षेत्र से छो तो बड़ी अच्छा लगे छन सर। अपन प्रोफेशन अलग बात, नाम अलग क्षेत्र में, लेकिन एक व्यक्ति के नाम से जोड़ करके जब आपको जाना जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्षेत्र में ऐसा, ये जनरलाइज रूप से सर आपका ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वैसे पेरेंट्स के लिए, वैसे हम लोगों के लिए, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए जो उमेश बाबू के व्यक्तित्व का आदमी हमारे क्षेत्र में और दूसरा एक लंबे समय से क्यों नहीं आ रहा है, या दूसरा क्यों मैं मानूंगा और बहुत सारे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, ताकि हमारा साम्राज्य जो हमारा क्षेत्र है वो समृद्ध हो, हमारा देश समृद्ध हो। ऐसे मैं तो इसके बारे में अपने से क्या कहूं, लेकिन सर हम जानना चाहेंगे, बचपन में हम लोग पढ़े भाई बड़े बड़ाई ना करें, लेकिन आपके बारे में हम पूछे सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं। ये लगता है कि बहुत कुछ तो मेरे घर का संस्कार जो रहा, मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद मेरे नाना जी मेरे देखभाल में रहे मेरे यहाँ, तो मेरा आपके किरणपुर से बहुत लगाव रहा। और उन दिनों मैंने देखा कि किरणपुर के लोग भी, किरणपुर के बच्चे भी अपने जो बड़े होते थे उनको जी कह के बोलते थे, हो नहीं बोलते थे। कुछ कहा, ऐ फलाना जरा ये काम कर दी है तो जी जाइए। वो थोड़ा सा अनुशासन और मृदुभाषी होना जरूरी है। मृदुभाषी होना मैंने वहीं से सीखा। और ये संस्कार अनुशासन मृदुभाषी जी, ये वहीं से सीखा। और मेरे परिवार में भी मेरी माता जी कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती थी और सबसे जो प्यार भरी बात वो बोलते थे, पूरे गांव के लोग उनके भी मुरीद थे। मैं वो कहिए कि ये संस्कार कुछ तो अपनी माता जी का, और वो फाइनली तो कहिए आपके किरणपुर का ही संस्कार है। नाना जी से आप काफी इंस्पायर हैं, क्योंकि बार बार आप उनके बात को ले रहे हैं। इसी पर सर एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि सर बहुत सारे फैंस हैं आपके, बहुत सारे लोग सर आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर हैं, उनमें से एक छोटा सा मैं भी हूँ आपका फैन और इंस्पायर हूँ कि उमेश बाबू के समुद्र का एक बूंद भी बनूं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो सर आपके इतने सारे फैंस हैं, आपको इतने लोग लाइक करते हैं, आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशनल हैं, आपका कौन रहा है सर आइडियल, किनको देख करके अपने लाइफ को ग्रो अप किया कि उनके जैसा बनना है? तो जब मैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब मैं विद्यार्थी था तो जितने स्कॉलर के बारे में सुनते थे, मुझे लगता था कि काश मैं भी उनको फॉलो कर सकता था। इसमें एक नाम मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का लेना चाहता हूँ, जो कि प्रथम राष्ट्रपति उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हुए। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। गांधी जी की बात तो उनका फॉलोवर तो सारा संसार है जी। लेकिन उनकी जो क्षमता थी, मेमोरी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेमोरी के बारे में जो सुनते थे,
तो हमको लगता था कि हम तो बहुत कुछ उनके पार हैं, क्योंकि कभी शाम में पढ़ा नहीं वो 10वां के पहले तक। जी, जी। लेकिन 10वां से मेरे मन में एक लगन लगी, और फिर तो एक कुछ दिन में ऐसा हुआ, जब मैं 11th में था तो मेरा नौकर भी मेरे साथ ही सोता था। सरकारी नौकर मिला था वहाँ? नहीं, नौकरी में नहीं, नौकरी में नहीं। आज जिस समय हम 11th में पढ़ रहे थे। जी 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 जी। तो वो साथे आके खा के सो जाता था, हम पढ़ते थे, फिर हम सो जाते थे और 4 बजे भोर में फिर जग जाते थे। उस समय तक तो सुतले रहता था, वो भोर में उठता था तो कहता था कि तो रात भर जगले रह गिलो की रात भर पढ़त रह गिलो। वो जाके माँ को बोल देता था कि हिनी तो रात भर पढ़ते चलो। लेकिन जो उस समय 1 महीना हम पढ़े, यही हम जो कुछ बच्चे मेरे पास आते थे पढ़ने जब मैं रिटायर होके आया, उन बच्चों को कहते थे कि तुम 1 साल सिर्फ मेरे लिए दो, कि तुम 1 साल मेहनत करो और जीवन में जो तुम बनना चाहोगे तुम बन जाओ, मेरे नेतृत्व में दो जी, मेरे देखरेख में 1 साल दो। जी। मतलब अपना टाइम जो अपने लिए, जो तुम अच्छा बनोगे उसको सिर्फ मुझे दे दो, मेरे देखरेख में 1 साल आप पढ़ो, फिर मैं आपको गाइड करूंगा। इस रूप में कई मेरे माने मित्र कहिए जो हमसे जूनियर था, हमसे पढ़ा, उसमें वो नाम लेना चाहूंगा, एक राजेंद्र पोद्दार जो अमरपुर में अपने बैच का टॉपर था। रहे थे। आपके बैचमेट हैं? नहीं, हमसे 2 साल जूनियर हैं। लेकिन हम जब घर आते थे तो पहुंच जाता था किताब लेकर के, मेरे साथ खाना, मेरे साथ पढ़ना, सोना, सब मेरे साथ। और फिर हम जब चल जाते थे कॉलेज तो फिर अपना वो बेचारा। तो ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सेवानिवृत्त होने के बाद जो इन्होंने बच्चों को शिक्षा दी वो पूरी तरह से मुफ्त दी, समर्पित रूप से दी, और कोई लिमिटेशन नहीं था कि कितने बच्चे आएंगे। जो आ जाओ, जब आ जाओ, सर खाना खा रहे हैं आ जाओ, अरे कुछ पढ़ लो, सर चाय पी रहे हैं कुछ कर लो, मैं सर कुछ काम कर रहे हैं आओ भाई पढ़ लो। ये 2001 से लेके जब ये कोरोना आया ना, उस समय बंद हुआ। अरे 2001 से लेकर 2020 तक वो चला। उसके बाद कोरोना में तो ये सब बंद हो गया। तो ये सब इनकी उपलब्धियां हैं, ये सब इनकी ईमानदारी पूर्वक मेहनत है, जिसके दम पर मैं आज आपको गर्व से के साथ कह सकता हूं कि अ मैन हैविंग नो हेटर्स। बात करेंगे सर, जानकारी हमको अलग अलग लोगों से मिलते रहती है। कुछ लोगों का कहना होता है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, मेरे ही ग्रामीण एक बोलते हैं आपके शंकर बाबू, जाने छी नुनू संगीतकार और स्पोर्ट्समैन कहियो बुरा नहीं होई एकरा बारे में बात तो सही है। अपने के बात संगीत अपने से जुड़ल है, ये अपने के जिंदगी में ताजगी ला दिल के। ठीक है भाई, भाई सरकारी जॉब बहुत लोग करे, बहुत लोग करे, ठीक है, अपना जीवन यापन करता है, बच्चा बुतरू को पढ़ाना, अच्छा संस्कार देना, मृदु भाषी होना, बट उसमें एक इंजीनियर का संगीत से जुड़ा, और उसके साथ साथ वॉलीबॉल पर भी आएंगे, बहुत अच्छे प्लेयर रहे वॉलीबॉल का, और इनकी टीम किरणपुर में ही थी जो कि मेरा जन्म स्थान है। तो सर हम संगीत पर पहले आना चाहेंगे, संगीत का क्या इंपॉर्टेंस है एक दैनिक जीवन में, स्ट्रेस कम करने के लिए, अपनी कार्य क्षमता की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, या मृदु भाषी बनने के लिए, अनुशासित होने के लिए, क्योंकि गला अगर खराब हो गया तो गया भैया संगीत। गुरु की बात नहीं मानेंगे तो गया संगीत। तो अनुशासित होना बहुत जरूरी है। आपने अपने मिश्रा जी का नाम लिया, वो अपने बेटा को सिखाते हैं, पिता पुत्र हैं, लेकिन भैया संगीत में गलती हो जाएगा तो डांट भी जाते हैं, तो वो अनुशासन तो आता है। तो संगीत का जो अनुशासन है सर, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या असर डालता है, ये जो है एक्चुअली आपने जो कहा कि मुझे बहुत से लोग जानने वाले हैं, तो उसमें एक पॉइंट ये मेरा म्यूजिक भी है। जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ और तो वहाँ मुझे भी लोग मौका देते हैं। सर हम मौका गवाना नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा सा कुछ एक बढ़िया से जो आपका फेवरेट हो गाना, कुछ एक थोड़ा सा 2 मिनट गुनगुना देंगे तो मजा आ जाएगा, आनंदित हो जाएगा, हल्का फुल्का माहौल भी हो जाएगा। मेरा वो आपको ये मदद करता हूँ, मेरा वो जो आपका एकदम फेवरेट गीत है, जो हम कई बार आप लोगों को सुना चुके, और इसको गा करके आप भी आनंदित होते हैं।
अकेली मत जइयो राधे जमुना के तीर हो जी हो तू गंगा की मौज में यमुना का धारा, तू गंगा की मौज में यमुना का धारा, हो रहेगा मिलन हो हमारा हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन हो हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ, तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया, मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेबैया, तुम्हें बिन खेबैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। ये गीत बहुत धन्यवाद सर। बैजू बावरा का है जी। जब मैं क्लास तीसरा में था जी, उस समय इसको पहले बार सुना था और तब से आज तक सर गा ये रहा हूं। हारमोनियम बजाना आप कब सीखे थे? ये हारमोनियम बजाने का आपने भी बताया किरणपुर संगीत जी नहीं, वो हाँ संगीत तो आप किरणपुर से है मिली नाना जी से। हाँ जी, कुछ तो वहाँ सीखे जी। लेकिन एक साल क्या हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में साइन डाई हो गया और 4 महीना बंद रह गया, तो मैं चला आया घर। अच्छा, घर पर मेरे कोई साथी नहीं। अच्छा, तो मैं क्या करूं बैठे बैठे, तो एक आदमी था, रुचि थी आपकी पहले से संगीत पहले से थी। हाँ, तो उसको कह के एक हारमोनियम किसी ये बिहला ब्रिजभान पार्टी हुआ करता था, उसका हारमोनियम वो रखा हुआ था, वो कहते हैं क्या उसको किसी के यहाँ रख देता है कुछ पैसा के लिए, तो वो रख दिया था। तो वो एक सेठानी के यहाँ था रखा हुआ। अच्छा, कुछ पैसे दे के छुड़ाना था उस हारमोनियम उसको छुड़ाना था। जब उनके यहाँ गए, बताया कैसे ऐसे रखा हुआ, चलिए ना वो उतना पैसा रोचक चीजें। अच्छा, तो गए थे, वो तो उसको भूसा के तर में रख दी थी हारमोनियम को। खैर निकाला हाँ। तो बोले कि 22 रुपया लगेगा इसको वापस लेने में। जी, ये बात है आपको 62 में, हमें 64 की 64 में इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका दाखिला हो चुका था। इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तब आप वहां से हारमोनियम कर लिए। तब वो लिए हारमोनियम, उसको झाड़ फूक करके किसी तरह से वो बजने लायक हुआ और उसी समय से ये हो गया सीखे। ये तो संगीत इसके बाद क्या हुआ कि जब इंजीनियरिंग पास करके आए तो बताए हैं कि पारिवारिक परिवेश ऐसा रहा कि हम 2-3 साल जॉब में नहीं गए। उस समय हमारे एक मित्र हैं इंदू बाबू हेमजापुर, तो वो उनको भी संगीत से बहुत प्रेम है। तो एक दिन मेरे यहाँ आए कि उमेश बाबू चलिए दोनों आदमी मिलकर के मुंगेर में संगीत सीखा जाए। अच्छा, अच्छा। तो साइकिल से हम लोग आए। ये किस ईस्वी में सर? इंजीनियरिंग वगैरह पास करके जॉब में आ गए तब? नहीं, जॉब के पहले कॉलेज में ही। हाँ, नहीं, हम 67 में पास आउट होके निकले। हाँ, समझ गए उस वक्त जॉब में नहीं थे। 68 की बात, 68 की बात है, जॉब में नहीं थे जी। हाँ। तो आए हम लोग साइकिल से, मुगल बाजार में एक संगीतालय था, सरस्वती संगीत विद्यालय, तो संगीत सदन, सरस्वती संगीत सदन, वहाँ के गुरुजी थे श्री सूत जी झा।
उनसे जाके मिले तो वो पूछे कि आप कितना दिन के लिए सीखना चाहते हैं। अच्छा तो इंदू बाबू तो बोले में माहिर थे। अच्छा फीस चलन उस वक्त की सिखावे के? हाँ हाँ तो ओकरा लगले 5 रुपया। उठ करा लगला कि मंथली 5 रुपया मंथली? 5 रुपया। अच्छा। मैंने सब महीना में 4 दिन बताएंगे, रविवार के रविवार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इंदू बाबू बोले कि हम आजीवन सीखेंगे। गुरु भी मेरा वो पड़ गए भाई। वो अवाक रह गए कि कैसा चेला मिला जाता है, आजीवन सीखेगा। तो मजेदार बात ये हुई कि इंदू बाबू 2 दिन मेरा साथ दिए। अच्छा उसके बाद तो कहे कि आप जाइए, हमको कहाँ इस सब सीखने का मौका है। लेकिन आपने वहाँ समय दिया, सीखा? जी जी। अच्छा अच्छा। और उनको जो मेरा मकसद था कि हम सीखें, लेकिन उन्होंने हमको सर्टिफिकेट दिलाना शुरू कर दिया। गुरु चाहे कि भाई मेरा चेला हमसे भी आगे निकले। तो अच्छा उनको ज्ञात था कि ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है? नहीं, पहले नहीं मालूम था। लगा कि अब ये पोल खुल गया जब हम फर्स्ट ईयर का परीक्षा दे रहे थे जी। तो बोले कि देखिए आप वो जो बगल में वो लड़का है ना, उसका कॉपी करके लिख दीजिए। अच्छा। वो बहुत बढ़िया लड़का है, आप अपना मन से नहीं लिखिएगा। तो हम अपने मन से लिख के, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, हमको लगता है 2 घंटे का समय था, 45 मिनट में हम कैसे हमारा हो गया है, वो अभी लिखिए रहा है। तुम लिख दिया? तुम कैसे कर दिया? हम कैसे, अब देखिए ना। क्योंकि हाँ तो ठीक तो लिखा है, जाओ। तब एक दिन डॉक्टर बाबूराम कमल, अच्छा हालांकि वो बेसिकली बंसीपुर के हैं। हाँ हाँ। तो वो उनके यहाँ जाते रहते थे सूद जी। तो सूद जी को पूछ दिए कि झा जी हमर उ साढ़ू के बेटा जाए छे, ओकरा ठीक से बतबे छो कि नहीं? कल के क्या हो? कल के उमेश हो जो इंजीनियर छिके। वही पोल खोल दिए कि इंजीनियर है, पास आउट है। दूसरे दिन जब हम क्लास करने गए तो पहला क्वेश्चन यही कि उमेश जी आप इंजीनियर हैं? हम के हाँ सर इंजीनियरिंग पास किए। गुरु के आज अभी तक बोले नहीं क्यों आप? चेला की नौकरी लगते छोड़ के चल जेते। ओके सर, इंजीनियरिंग करने जब जरूरत नहीं थी तो हम सब संगीत सीखने ना आए थे। तो देखिए हम बताना चाह रहे थे कि संगीत का कितना बड़ा रोल है। सर ने बताया कि अपनी इनकी प्रसिद्धि में संगीत से जुड़ाव भी काफी इनको मदद किया है। जी, सर आप आते हैं स्पोर्ट्स पे, सर सिर्फ आप वॉलीबॉल खेल लेते हैं कि कुछ और खेल लेते हैं? खेलते तो फुटबॉल थे, फुटबॉल भी। उस वक्त इतना क्रिकेट के माहौल नहीं चला है। क्रिकेट का आजकल तो ये स्थिति है कि क्रिकेट, उस समय तो हम जानते भी हो, एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके जाने कि क्रिकेट क्या होता है। अरे बाप, अभी सर ये हाल छन कि क्रिकेट सब गेम में खाए गेले, चाहे वो इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो, बच्चा सब, चाहे संपन्न घर के बच्चा हो, गरीब हो, कोई हो, कुछ ने कोई भी हो, बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, खेलबे तो क्रिकेट। बाकी कुछ जानबे नहीं करे। हमरा तो लगे कि बच्चा टेबल टेनिस, फुटबॉल तो बने क्या बता दिया, वॉलीबॉल तो अभी कुछ तनी मनी बचल छन। जी जी जी। एकर सर रोमांचक कुछ अगर एकागो कहानी आए रहे अपने, चाहे वो कॉलेज लाइफ में कोई बढ़िया मैच जीते लिए, चाहे लोकल लेवल पर। शुरुआत जो इसकी हुई जी, उसमें हम कहेंगे बाहा चौकी का 3U। हाँ, दूसरा उपेंद्र अच्छा मौसा जी। अरे क्या बात है। और तीसरा वॉलीबॉल खेलते हैं जी। देखो और तीसरा उग्रमोहन। अच्छा उग्रमोहन जो अभी जो है ना बागी हाँ बागी के पिताजी। ओह आजकल थोड़ा कमजोर हो गए, मैं तो उनका दांत देखा हूँ। हाँ, और वो इतने अच्छे प्लेयर थे कि वो भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्लेयर। अच्छा सर बाहर चुके में फील्ड के जा छन अपने के गाय के अपने के फैन सभी एकरा में मैसेज भी कल कर तूने सबसे पूछी उनके बारे में, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ फील्ड के व्यवस्था होता है। हम लोग जिस समय थे तो उस समय फील्ड था। अच्छा। लेकिन पहले जो हम लोग शुरुआत किए 3 ही आदमी से वॉलीबॉल शुरू किए। और अगर उपेंद्र का जो अभी घर मिला वो उस समय खाली था। ओकरे बगल में तो इनकर भी अरुण बाबर के भी जगह चला। हाँ, चले हाँ, तो उनका घेरा रहता था। अच्छा सभी से घेरल चले। हाँ हाँ, और इनका वो खाली था।
तो वहीं पर हम तीनों मिल करके खेलते थे। बांस का 11 और उसी जगह नेट की जगह पर नेट छलन तक नहीं, नेट नहीं, कुछ ऐसा धागा रस्सी वगैरह दे लगा दिया। देते हाँ हाँ थे। हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। और वहीं से हम लोगों का अभ्यास शुरू हुआ। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है कि हिमजापुर में एक टूर्नामेंट चला 100 मैच का। जी जी। ठीक है। तो उसमें कई टीम का एडमिशन हुआ। हमारी सबसे पहली ये जो थी मैच वो हिमजापुर की टीम से ही थी। बाहा चौकी वर्सेस हिमजापुर। उस समय हिमजापुर की टीम काफी अच्छी टीम अच्छी थी। उस समय ब्रह्मदेव बाबू खेलते थे, उपेंद्र वर्मा खेलते थे। अरे क्या बात है। एक्स मुखिया रामदास महतो खेलते थे। इधर से सबसे बड़े में हम ही थे। अब कप्तान भी चलिए अपने जी। अच्छा ठीक। बाकी उपेंद्र था, हाँ। उग्रमोहन था जी। और कुछ और लोग थे। तो मैच देखने के लिए हमारे जो साइंस टीचर मदन बाबू वो भी आए में ट्यूशन दिया करते थे। हाँ, वो करहरिया निवासी। उस समय वो स्पोर्ट्स टीचर भी थे। ठीक है। वो आए मैच देखने। वो देखे मेरा टीम का ना, तो हमको कहते हैं कि तुम मेरा नाम अपने टीम में भरो। वो खेलना चाह रहे थे। हाँ। अच्छा अच्छा। हम के सर हमारी टीम तो बहुत कमजोर है, हम हार जाएंगे, आप काहे के लिए इसमें बेइज्जत होइएगा। और हम उसमें रिजिड हो गए कि सर आपकी बात हम नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या किया, उपेंद्र को बुला के अपने पास बिठा लिए। अब हमारा टीम एक तो जो था वो कमजोर हो गया। अब मामा जी हमारे ये शंकर मंडल वो मैच देखने आए थे। तो अब तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था। हम कहे मामा जी आप आइए नेट पर खड़ा। उन दिनों वो खेलते नहीं थे वॉलीबॉल। हम कहे आप खड़ा रहिए, जो बॉल आएगा देखिएगा, जो हो सकेगा। हम ही सेंटर से खेल रहे हैं, हम ही नेट से भी खेलते थे। मामा जी खाली, तो हारना तो था ही। अच्छा, अच्छी टीम थी। और हम हार गए। तो मेरा जो ये पहला ही मैच काफी रोमांचक रहा इस मामले में। और बाद में तो ये खेलते रहे गाँव में। तो कई कॉलेज में सर कभी वॉलीबॉल खेलने का मौका मिला? कॉलेज में हम 2 साल बीआईटी सिंदरी के, जबकि एक ही साल जो 3rd ईयर का होता था स्टूडेंट वही कैप्टन होता था। लेकिन हमको वहाँ की टीम, वहाँ के मैनेजमेंट ने 2 साल कैप्टन रखा। अच्छा, आपकी प्रतिभा को देखते हुए 3rd ईयर और 4th ईयर सर एक चिकित्सक के और हाँ। एक बार हमको बाहर भेजा गया। वहाँ वो हजारीबाग की कौन सा कॉलेज है, बहुत नामी कॉलेज है, जनरल कॉलेज। हाँ, डिग्री कॉलेज मोटाबंदी कह सकते हैं। हाँ हाँ, वहाँ का के टीम के साथ हम लोगों का मैच था उधर गुमला में। तो स्कूल कॉलेज से हम लोगों को भेजा गया और उन लोगों को बुरी तरह वो लोग हार गया बेचारा। और हम लोग आपको अच्छी टीम मिली वहाँ बीआईटी सिंदरा में। जी, बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छी। सर एक चिकित्सक के नाते जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्समैन का जो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य पर, जनरल स्वास्थ्य पर क्या असर रहता है? स्पोर्ट्समैन के जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग हैं, स्पोर्ट्स में जो रुचि रखते हैं, क्या वो कंपैरेटिवली आम लोगों से स्वस्थ रहते हैं? ऐसा अनुभव के तौर पर मैं ये तो हमारा तो अपना अनुभव है ही। माने ये हमको लगता है जिस तरह से आप म्यूजिक के सामने बैठ जाते हैं तो आपका सारा ये एंजाइटी जो है कम से कम उतने समय के लिए आपसे अलग हो जाता है। उसी तरह से स्पोर्ट्स में जब आप खेलते हैं तो उस समय तो सिर्फ आपका ध्यान। अभी सर हाल फिलहाल एगो घटना होलन, ऋषभ पंत सन एगो खिलाड़ी है भारतीय टीम के, चोट लग गेल ओकरा पैर में, फ्रैक्चर घोषित कर दिल के डॉक्टर। टीम के जरूरत छले, अपन स्वास्थ्य ने देख करके एकदम उतर गेले मैदान में उतर गेले, वहाँ खून भी निकल इसलिए कि हम नहीं रहेंगे तो टीम हार जाएगी। ये स्पिरिट है। तो स्पोर्ट्समैन के जो होते हैं लोग वो अनुशासित भी होते हैं, अपने कार्य के प्रति समर्पित भी होते हैं। ऐसी चीजें होती है। सर कुछ चीजें आप जानना चाहेंगे कि सर अब जैसे क्वेश्चंस भी आया है कि सामाजिक लेवल पर आजकल जो सबसे कॉमन चीजें देख रहा हूं कि जो युवा वर्ग हैं, अपने से खैर 2-3 गो जनरेशन नीचा,
हमरा से भी जब भी नीचा जनरेशन छे ओकरा अपन सीनियर के प्रति, अपने से बड़ा के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं रहले। एकरा में कहां से फॉल्ट आइलन? क्या हम बड़े लोग भी उस छोटे लोगों को ऐसा संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, या उसके गार्जियन उतना सजग नहीं है? क्या फॉल्ट रहा है सर? अलग अलग गांव में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। ये कोई बाहा चौकी किरणपुर की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं कि जो अनुशासन पहले शिक्षक और बच्चों के बीच में था, विद्यार्थी के बीच में था, किसी के भी पेरेंट्स रहे, एक बड़े बुजुर्ग का जो इम्पैक्ट था सोसाइटी पे, एक अपने बच्चे पर नहीं सिर्फ सोसाइटी पे, उसको मैं खोता हुआ देख रहा हूं सर। कहां फॉल्ट रह गया है? क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग कहां पर सुधार करें ताकि जो अपना युवा जनरेशन है उसका राह अच्छी दिशा में प्रशस्त हो सके? इस संबंध में तो हम पहली बात आपको बता चुके कि हमारे समय में टीचर का रिस्पेक्ट बहुत था, जो आजकल के बच्चों में उसकी बहुत कमी। कहाँ कमी है सर? गार्जियन भी कुछ इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि हमारा बचवा के नया मार हो। शुरुआत तो यहीं से हुआ। हाँ, शुरुआत तो यहीं से हुआ। हमारे टीचर जो थे वो हमारे यहाँ कुछ ऐसा भी लगता है सर कि टीचर का उतना क्वालिफाइड या उतनी क्वालिटी में टीचर में कमी आई है। वो अब टीचर ठीक है, टीचर अब प्रोफेशनल हो गए। हम इसी बात नहीं मानेंगे टीचर कि एक पक्षीय चीजें नहीं हो। आज भी हमको जो टीचर नहीं पढ़ाए, अब जैसे मदन बाबू की बात करी आपने, समर्पित लोग, वो समर्पित कि भाई हमारा बच्चा है, उमेश जी हमारा स्टूडेंट है, ये आगे बढ़े, चाहे वो हमसे फ्री में ट्यूशन ले, चाहे जो भी ले। और उन्होंने ये भी कहा कि आपके माता पिता आकर के ट्यूशन फी के बारे में बात करें, आप हमसे शिक्षा लीजिए। क्यों बात? तो कहीं न कहीं शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं दोनों तरफ से मैं कमियां जानना चाह रहा हूँ। ऐसी चीजें हैं। टीचर्स में भी हम कहते थे कि जैसे मैं एक दिन नहीं गया, अगर स्कूल नहीं गया तो शाम में मेरे टीचर पहुंच जाते थे मेरे घर पर। अब मेरी माता जी को कहते थे कि तोर बेटा काहे निकलवा, तो आज तनी ओकरा सर्दी खांसी हो गई, सर्दी हम ही रोक दिलिए। कल के काहे रोक लो, दहो तो सीधा आज का सीधा हमारे तोरे दिया पर। ये अपनत्व था। हम ये कह रहे हैं कि वो कुछ ऐसी बात नहीं थी, ये अपनत्व था। एक मेरे ही साथ नहीं, सारे बच्चों के साथ ऐसा वो करते थे कि आज कौन बच्चा नहीं आया, शाम में वो पूरे गांव घूम जाते थे कि क्यों नहीं आए। आज तो टीचर को आए। मैं अपना एक्सपीरियंस सर शेयर करना चाहूंगा। अलग अलग जगहों पर डेंटल अवेयरनेस लेक्चर लेने जाते हैं, आपको पता ही है सर। कई बार रोड पर ना हमको छोटे छोटे बच्चे एकदम 15 साल 17 साल वाले मिल जाते हैं, सिगरेट पीते हुए, कुछ पान गुटखा खाते हुए। मोल देता हूँ ना, तो कुछ लोग तो लिहाज करके अच्छा हो सकता है हमको जानते हुए पहले से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हट जाते हैं। कुछ लोग जवान लड़ा लेते हैं, तो अब हिम्मत नहीं होती है कई बार किसी बच्चों को कहने के लिए कि हम उससे मुंह लग जाए कि भाई तुम क्यों ले रहे हो, छोड़ दो। कुछ दिनों की घटना है मेरे गांव की। हम थोड़ा सा घूमने गए थे रोड पर, अंधेरा हो गया था। जब गांव के तरफ जाने लगे तो वो डाकघर के पास बैठकी वाला बनल है, 3 लड़का बैठा हुआ था, सब गप कर रहा था। तो हम पूछे कि तुम लोग पढ़ते भी हो? तो 2 गो तो कुछ नहीं बोला। हम कह रहे तोरे तीनों पूछे छियो पढ़े छी? तो एगो कहा कि हाँ बाबा पढ़े छी। सब कहलिए रे अखनी पढ़े के टाइम छे, तो तीनों एजा बैठल छी। तो जो पहले कुछ नहीं बोला वो कहा बाबा ऐसी चले छे तो जान। तो हमको लगा जो आप कह रहे हैं कि उनके गार्जियन को भी इससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो पढ़ने वाला सिलसिला खत्म हो गया, उसके बारे में हमको जानकारी मिली कि बच्चे अपने गार्जियन को बोला कि बाबा खाली टास्क दे दे छे आ खाली डांटे छे, पढ़वे उड़वे नहीं छे, हमें जेब ट्यूशने पढ़े। 2001 से 2020 तक हिस्ट्री कहाँ गई? हिस्ट्री कहाँ गई? बच्चों में बदलाव आ गया, बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ गया, गार्जियन ने सपोर्ट नहीं किया। इन चीजों को मैं मानता हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से चीजें हैं निष्कर्षतः।